नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है। ये उस खतरनाक साजिश का खुलासा है जो हमारे अपने शहरों के अंदर हमारे ही युवाओं को मोहरा बनाकर हमारे ही देश को दहलाने के लिए रची जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ जीते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर हर शाम हजारों लोग आते हैं और जाते हैं, वहीं इस शहर को खून से रंगने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इससे पहले कि यह साजिश अंजाम तक पहुंचती, उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करके रख दिया। और इस मॉड्यूल का नाम है साकिब। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक खतरनाक नेटवर्क का आतंकी चेहरा बन चुका है। जांच एजेंसियों ने जब साकिब के मोबाइल फोन को खंगाला तो जो सामने आया वो सिर्फ कुछ चैट्स या फिर वीडियो भर नहीं थे, बल्कि एक पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट था। ऑडियो मैसेजेस, एन्क्रिप्टेड चैट्स और ऐसे वीडियोस जिनका मकसद सिर्फ एक था, लोगों के दिमाग में जहर भरना। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स सीधे साकिब को निर्देश दे रहे थे। उसे टारगेट दिया गया था लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके, खासकर रेलवे स्टेशन, और टाइम भी तय था कि किस वक्त, यानी कि शाम के वक्त जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस स्टेशन पर, एक ऐसा वक्त जब एक धमाका सिर्फ जान नहीं लेता बल्कि पूरे शहर को दहला देता है। सोचिए अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी, कितने परिवार उजड़ सकते थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि साकिब सिर्फ एक हमला करने की तैयारी नहीं कर रहा था, वो एक पूरी फौज तैयार कर रहा था। और ये फौज बंदूक लेकर के नहीं बल्कि मोबाइल लेकर के तैयार हो रही थी। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके साकिब ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ग्रुप्स बनाए हुए थे। इन ग्रुप्स में देश विरोधी कंटेंट डाला जाता था, पुराने आतंकी हमलों के वीडियो शेयर किए जाते थे और युवाओं के दिमाग में धीरे धीरे कट्टरपंथ भरा जाता था। उन्हें यह सब बताया जाता था कि वो किसी बड़े मिशन का एक बड़ा हिस्सा है और फिर उन्हें उस रास्ते पर धकेला जाता था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई थी वो थी इन ग्रुप्स की चैट, जहां सिर्फ साफ तरीके से लिखा गया था कि दिल्ली जैसा ब्लास्ट करना है, यानी कि दिल्ली के जो लाल किले में अभी कुछ समय पहले ब्लास्ट हुआ था। यानी ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी, तो वो भी बेहद खतरनाक स्तर की प्लानिंग। और ये सब हमारे ही देश के अंदर बैठकर हो रहा था। लेकिन इसके पीछे कौन था? जांच में साफ हुआ कि इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के आईएसआई और आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। दुबई में बैठा आकिब नाम का व्यक्ति साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर्स से जोड़ता था और यहीं से शुरू होता है आईएसआई और आईएसआईएस का खतरनाक खेल। आईएसआई जो सालों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और आईसिस जो दुनिया भर में अपने डिजिटल जिहाद के लिए जाना जाता है। इन दोनों का मॉडल अब एक जैसा हो चुका है, दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आतंकी संगठन और इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की, तो आप समझ जाइए आतंकी कौन है और आतंकिस्तान कौन सा है। सीधे लड़ाके भेजने की बजाय लोकल युवाओं को टारगेट किया जाता था, उन्हें ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया जाता था और फिर उन्हीं से हमले के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। साकिब भी इसी मॉडल पर काम कर रहा था। वो खुद को तैयार हुआ और फिर दूसरों को तैयार करने में लग गया। एजेंसियों के मुताबिक उसके बनाए हुए ग्रुप्स में सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर मुंबई जैसे शहर, जहां तक इसका नेटवर्क फैल सकता था, फैलाया गया। यानी एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा था और अगर समय रहते इसे नहीं रोका जाता तो यह नेटवर्क हजारों में बदल सकता था। लेकिन साकिब सिर्फ ऑनलाइन ही सक्रिय नहीं था, केवल जमीन पर भी उसकी तैयारी प्रॉपर लेवल पर तैयार थी। उसके संपर्क पंजाब के असलहा तस्करों से थे और वो उनके जरिए हथियार खरीदने की कोशिश करता रहता था। यानी एक तरफ ब्रेन वॉश, दूसरी तरफ हथियारों का इंतजाम और तीसरी तरफ टारगेट तय करना। यह कोई छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था, यह एक प्रॉपर ऑपरेशन था, यह पूरा ऑपरेशन था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि साकिब फायरिंग की
प्रैक्टिस भी करता था, फायरिंग रेंज पे जाकर के, शूटिंग रेंज पे जाकर के, या फिर ऐसे खाली इलाकों में जहां से कोई ना देख सके वहां वो बंदूक चलाने की कोशिश करता था। उसके मोबाइल में इसके सबूत मिले हैं और पूछताछ में उसने इसे स्वीकार भी किया कि वो हकीकत में गोली चलाने की प्रैक्टिस करता था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश आतंकी संगठनों का नया टारगेट बनता जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार उत्तर प्रदेश से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी अलीगढ़, हर बार एक नया मॉड्यूल सामने आता रहा है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। ऑनलाइन कट्टरपंथ, विदेशी हैंडलर्स और लोकल नेटवर्क्स, यानी एक बहुत बड़ी साजिश जो धीरे धीरे फैल रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो है यूपी एटीएस की बड़ी सफलता। अगर ये एजेंसियां समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो आज तस्वीर बहुत अलग हो सकती थी। योगी सरकार के सख्त एक्शन और एजेंसियों की लगातार निगरानी का ही नतीजा है कि इस तरह की साजिशें बार बार नाकाम हो रही है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली एनसीआर के इलाके में। पिछले कुछ सालों में यूपी एटीएस ने कई बड़े आतंकी मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है, और यही वजह है कि आज आतंकियों के मंसूबे कतई भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आतंकवाद का तरीका बहुत ज्यादा बदल चुका है। यह अब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, यह अब आपके मोबाइल तक पहुंच चुका है, आपके सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है, आपके आसपास के लोगों तक। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। साकिब जैसे लोग बिना सामने आए, बिना हथियार उठाए सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें भी अपनी तरह आतंकी बना देते हैं, और फिर उन्हें एक दिन एक मिशन दे दिया जाता है। इसलिए यह सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये आपकी, हमारी, पूरे समाज की लड़ाई है। हमें सतर्क रहना होगा, हमें जागरूक रहना होगा, क्योंकि जब दुश्मन आपके घर के अंदर घुसकर साजिश रच रहा हो तो सिर्फ सेना ही नहीं, हर नागरिक उसकी पहली दीवार होती है। आज लखनऊ बच गया, लेकिन यह घटना हमें एक और बहुत बड़ा संदेश दे गई है कि आतंकवाद का चेहरा बहुत ज्यादा बदल चुका है, और अगर हम अभी नहीं जागे तो यह खतरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? ये जो आतंकी मॉड्यूल्स लगातार हमारे आसपास के इलाकों में पाए जा रहे हैं, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, फिर गाजियाबाद, फिर फरीदाबाद, इन सारे इलाकों में जिस प्रकार से आतंकियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो रहा है और सबके पैटर्न करने का काम एक ही तरीके का, सबके लिंक्स एक ही व्यक्ति से, आईएसआई से या फिर आईसिस से या फिर पाकिस्तान से, यह सब कुछ दर्शाता है कि इस वक्त पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर एक बड़े हमले की साजिश रच रहा है। और वो साजिश कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, बल्कि वो दिल्ली जैसे इलाके को दहलाने की साजिश है। एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उनका सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि वो सभी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे नजदीकी चुनाव है साल 2027 में। और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उन्होंने पाकिस्तान को कई बार खुले तौर पर धमकी भी दी हुई है, जिससे पाकिस्तान खौफ में है, डर में है, जद में है। और आप एक बात और समझ लीजिए कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है साल 2017 के बाद से, तब से पाकिस्तानी लिंक के जितने भी यहां पर आतंकी बैठे हुए थे और जितने भी उनके दोस्त यहां पर, पाकिस्तान के दोस्त उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए थे, सबका खात्मा होने लग गया। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या फिर और कोई ऐसा आतंकी जो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते करीबी पाता था, सबका सब धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल गए। और इसी चीज को लेकर के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का एक आतंकी गढ़ हुआ करता था। वहां पर उसके सबसे ज्यादा स्लीपर सेल मौजूद होते थे, वहां पर उसके सबसे ज्यादा आतंकी मित्र मौजूद होते थे, वहां पर उसके सबसे ज्यादा बाहुबली मौजूद होते थे, जो समय समय पर इन लोगों का साथ दिया करते थे, पाकिस्तान का साथ दिया करते थे देश के बड़े बड़े आतंकी हमलों में। अतीक अहमद ने तो खुद कबूला था कि उसके कनेक्शन आईएसआई और आईसिस से हैं। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि पाकिस्तान इस चीज से बौखला चुका है कि उसके एक आतंकी मॉड्यूल को कैसे धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया, और अब वो कोशिश में है कि किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट वो उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से अपना आतंकी मॉड्यूल खड़ा करे। और यही कारण है कि गाजियाबाद के अंदर 7 आतंकी पकड़े जाते हैं, उसके बाद लखनऊ के अंदर 4 आतंकी, उसके बाद मेरठ से 1 आतंकी, उससे पहले आप चले जाइए उत्तर प्रदेश पूर्वी हिस्से में, तो वहां पर 1 आतंकी। तो चारों तरफ से जो उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकियों का एक टेरर नेक्सस फैलते जा रहा है, और उनको धीरे धीरे करके हमारी देश की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको ट्रेस करके पकड़ रही हैं। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है,
कि हम बड़े बड़े आतंकी हमलों को, आतंकी साजिशों को धीरे धीरे करके खत्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी बनकर के सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे देश की एजेंसियां, चाहे वो NIA हो, ATS हो, वो उसके इतने बड़े मंसूबे को, इतने बड़े प्लान को खत्म कर सकती है। हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए एक आतंकी ने तो यह तक कबूला था कि दिल्ली के अंदर वो इसलिए आया हुआ था क्योंकि वो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा टेरर नेक्सस फैलाना चाहता था, एक नया आतंकी संगठन खड़ा करना चाहता था, जिसका टारगेट उसे ISIS और ISI ने दिया था। और अब जाकर के वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसका वो जो टेरर नेक्सस का प्लान था वो भी खत्म हो गया। कई बार तो इन सारी चीजों को रिजीम चेंज के तौर पर भी देखा जाता है कि सत्ता के परिवर्तन के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।